अभी आपने पढ़ा, मतलब पिछली क्लास में, ये जो क्लास है आपका ओ लेवल की क्लास है। इस क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि कंप्यूटर का परिचय ना, और इसका हमने क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, आप लोग को कुछ नोट्स दिए थे हमने, जरा ओपन करिए वो हमारी बुक पे। आप लोग ने नोट्स से कुछ पेजेस पढ़े थे? आपको कंप्यूटर के टाइप्स बताए गए होंगे, शायद पढ़ा नहीं होगा। कंप्यूटर का जो टाइप है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। वो आपका टाइप नहीं है, वो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। टाइप की बात करेंगे तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है। क्या क्या है? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं, और इन्हीं तीनों के आधार पर मतलब और भी क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स इनके प्रकार हैं, इसको आप एप्लीकेशन के आधार पर कह सकते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर। अब यहां हम बात करें अगर इनके टाइप की, तो इसमें डिजिटल के जो है 4 टाइप्स होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। कौन कौन? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और ये किसके टाइप है? डिजिटल के। डिजिटल के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। नंबर 1 मिनी, दूसरा माइक्रो, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर के टाइप हैं, समझ रहे हैं ना? कंप्यूटर के टाइप्स हैं मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। वो आपको टाइप के बेस पर नहीं उनको रखा जाता है, उनको यूज्ड के बेस पर आप रख सकते हैं, मतलब उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। देखिए यहां हम कंप्यूटर को कई मतलब कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए, हम उनको अलग अलग भाग में जो है बांटने के लिए उनका हम बेस लेते हैं ना। जैसे आपसे अगर कोई कह दे कि आप किस बेस पे पढ़ने आए हैं, तो आप ये कहेंगे भाई इंटर पास होने के बेस पर आया हूं, क्योंकि इंटर के बाद ये कोर्स एलिजिबल है ना। जैसे कोई कह नहीं देता है कि आप किस बेस पे हमसे बात करना चाह रहे हैं,
तो आप कहेंगे सर हम आपको कंप्यूटर से संबंधित आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी बेस पर आप पढ़ाते हैं। अब आप हमसे अगर किसी अन्य मुद्दे पर बात करेंगे तो थोड़ा मैं आपको मना भी कर सकता हूं, भाई आप इस बेस पर हमसे बात ना करिए, या क्लास अभी हमारी जो है कंप्यूटर की है तो आप कंप्यूटर से संबंधित सवाल करें या कंप्यूटर बेस पर आप हमसे सवाल पूछें ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर में आपसे अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर कितने टाइप के हैं, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के बेस पे, या उसके टाइप के बेस पर, या उसके यूज के बेस पर, किस पर हम आपको जवाब दें, या किस मतलब बेस पर हम आपको बताना मतलब उचित समझे। ये चीजें आपके सामने सवाल उठेगा तो आप इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं। जैसे अब आपसे पूछा गया कि भाई मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। डिजिटल में एल वाला अच्छा, तो डिजिटल और हाइब्रिड, हाइब्रिड ये इसका क्रम यहां से हम बदल रहे हैं। ये क्रम जो है माइक्रो मिनी करके है, ठीक है। पहले माइक्रो है फिर मिनी है, मिनी, मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। इस तरह से हम अगर बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, देखिए ये तो टाइप हो गए, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज ज्यादातर मेडिकल साइंस में होता है। कहां पर होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि एनालॉग, देखिए सबसे पहला कंप्यूटर आपका है एनालॉग, इसका यूज कहां है? यूज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो आप बताएंगे कि इसका यूज नंबर एक तो मेडिकल साइंस में इसका यूज है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहां है सबसे ज्यादा? मेडिकल साइंस में है। और यह कंप्यूटर जो है निरंतर डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर के डेटा पर बेस्ड हैं। ये आंकड़ों पर बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी ने आपसे कुछ बात बोल दी तो आप पूछते नहीं भाई किस आधार पे आप बोल रहे हो। जैसे आपने किसी ने आपसे कहा अरे तुम पढ़ने लिखने में कमजोर हो, या तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तुम फेल हो जाओगे, इस तरह का सवाल अगर कोई करता है तो आप उससे क्या सवाल करते हैं? फिर आप उससे क्वेश्चन पलट के पूछते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो ना। अभी जैसे हम ही ने आपसे कहा क्या फेल हो जाओगे, तो आप पूछो सर कैसे, तो हम आपसे कहूंगा पिछला भी एग्जाम में तुम कम नंबर लाए, उससे पहले वाले टेस्ट में कम लाए, और तुम पढ़ाई में मन भी तुम्हारा नहीं लगता है। मैं कई बार तुमसे सवाल भी करता था तो तब भी आप जवाब नहीं दे पाते हो। तो इस आधार पर मैं आपको बोला कि आप फेल हो जाओगे। तो अब आप वहां पर इस बात से संतुष्ट होंगे कि सर जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य। तो हम जो कह रहे हैं बात वो पिछले डेटा के आधार पर कह रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हवा में आपसे बोल दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो वैसे ही आपका एनालॉग कंप्यूटर जो है ये आपको जो भी डेटा देता है, मतलब जो भी जिस पर भी ये काम करता है वह है इसकी डेटा वैल्यू, यानी आंकड़ों पर ये आपको जवाब देता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप कोई प्रेशर या कुछ इस तरह का कैलकुलेशन करना है तो इस टाइप की तकनीक का यूज हम कर सकते हैं। प्रेशर का मतलब होता है जैसे अभी हम दबाव या कोई जैसे बीपी, शुगर, इस तरह का मतलब अगर यूज में लाए तो वहां डेटा ये
देता है, डेटा देने का काम करता है। और साथ में अन्य जगह भी इसका यूज होता है, मौसम विज्ञान में भी इसका यूज होता है, साइंस रिसर्च में भी इसका यूज होता है। मतलब कुल मिलाकर साइंटिफिक टास्क के लिए यह एनालॉग कंप्यूटर बना है, समझ रहे हैं ना। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक आम स्टूडेंट नहीं करता है, या डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट इस टाइप के पर्सन एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसके टास्क को समझेंगे नहीं, ये क्या काम करता है, इसका आप जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत नहीं। आप अगर कोई कंप्यूटर ज्यादातर आप अपने हाथ में या लोगों के हाथ में देखते हैं तो वह है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग बहुत डिजिटल हो गए हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर हाथ में आ जाने के बाद अक्सर हमने देखा होगा ना कि अरे भाई कोई करोड़पति हो जाता है तो कैसे होता है, उसमें पैसा हाथ में आ जाता है ना। कोई किसी के हाथ में अगर पैसा आ जाए तो वो करोड़पति हो जाएगा। उसी तरह से हमारे हाथ में जब से मोबाइल और अन्य गैजेट्स आए हैं, खासकर आईटी गैजेट्स जब से आए हैं, तब से हम लोग जो है स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं, स्मार्ट का मतलब दिमाग नहीं, स्मार्ट का मतलब हम लोग जो है आईटी गैजेट्स ले लिए हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हैं कि काम करने में जो ये आईटी गैजेट्स है बहुत काफी स्पीड के साथ, काफी एक्यूरेसी के साथ, हमने पढ़ा है ना कंप्यूटर में, काफी इसके अंदर डिलीजेंसी है, इस टाइप की चीजें, विश्वसनीयता है, ईमानदारी से मेहनत से काम करता है, थकता नहीं है, और वर्ल्ड वाइड की चीजें आपके सामने लेकर के प्रस्तुत कर देता है सेकंडों में। तो इसलिए हम इस डिजिटल कंपोनेंट को लेने के बाद हम लोग स्मार्ट हो गए हैं काफी। कोई भी कार्य स्मार्ट होने का मतलब यह है कि आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति आसानी से कर दे रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कर ही रहे हैं, तो देख रहे हैं आजकल इसका यूज भी बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से काफी पसंद आ रहा है लोगों को। ज्यादा कैसे हो रहा है देखिए, हर सेक्टर में, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, देखिए हर सेक्टर में डिजिटल कंप्यूटर का यूज होने की वजह से अब हम बात करेंगे इस मतलब कंप्यूटर के टाइप के डिजिटल कंप्यूटर का यूज हो जाने की वजह से लोग इसको ज्यादा लाइक करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी परिवार में हम लोग परिवार में सारे बच्चों को नहीं लोग लाइक करते हैं, कुछ ही एक दो बच्चे को लाइक करते हैं, क्योंकि अगर वह बच्चा काम करने में या फैमिली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता तो लोग उसकी ज्यादा मांग करते हैं। आपने देखा होगा घर में कोई भी गांव का आदमी, अरे फला है उससे बात करनी, यार नहीं बताओ तो, हम तो हैं ना, तुमसे नहीं बात, उसी से बात करूंगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। वैसे ही डिवाइस डिजिटल जो कंप्यूटर है ये ज्यादा उपयोग में आने की वजह से काफी लोग इसको पसंद करते हैं। अब जैसे उपयोग में कैसे आ रही है, अब डिजिटल कंप्यूटर के काफी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। जैसे पहला एक तो एजुकेशन में ही कितना सपोर्ट करता है कि नहीं, इसके साथ साथ मार्केटिंग में भी करता है ना। रिजर्वेशन रेलवे मतलब रिजर्वेशन, या ये कह लीजिए टिकटिंग में, कोई आपको टिकट वगैरह लेना है या कोई आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है, हाँ फॉर्म फिल, या कोई एडमिशन वगैरह लेना है ऑनलाइन, या ऑनलाइन आप जो है कोई शॉपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या ये कहिए कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं,
ठीक, इस तरह से सारे कार्यों में ये डिजिटल कंप्यूटर काम आ रहा है। जब ज्यादा जिसकी जरूरत होती है, जो ज्यादा काम करता है, लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं, सीधी सी बात है। चाहे वह डिवाइस हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, अगर कोई ज्यादा कार्य करेगा तो लोग उसको ज्यादा लाइक करेंगे, सीधी सी बात है। समझ गए ना? अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, यानी ज्यादा पढ़ाई करेंगे, तो सफलता के चांस ज्यादा होंगे, और सफलता के चांस ज्यादा होंगे तो लोग आपको लाइक ज्यादा करेंगे, सीधी सी बात है। ज्यादा सोएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, तो लोग लाइक नहीं करेंगे ना, सीधी सी बात है। इसमें कुछ इधर उधर बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा मेहनत करेंगे, कोई भी सेक्टर में ज्यादा मेहनत करेंगे तो लोग आपको ज्यादा लाइक करेंगे, और ज्यादा लाइक करेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। अब फेसबुक क्या है? फेसबुक को लोग लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि फेसबुक मल्टी यूजर, मल्टीपर्पज एक आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, जागने वाला, रोने वाला, एंटरटेनमेंट सब सामग्री उस पर उपलब्ध है। किसी का बर्थडे है तो भी उस पर एंजॉय कर रहे हैं लोग, कोई ऊपर चला गया तो भी ओम शांति, ये दुनियादारी। हाँ, मतलब देखिए, जन्म से लेकर के मरण तक का पूरा हिस्सा फेसबुक कवर कर रहा है, और उसमें अनपढ़ से लेकर पढ़ा, यानी नॉन एजुकेशन से लेकर एजुकेटेड पर्सन तक उस पे भरे पड़े हैं। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कोटेशन भी आ रहे हैं, थॉट्स भी आ रहे हैं, गंदे भी आ रहे हैं। जिसको जैसा पसंद है वैसा वो उसको ग्रहण कर रहा है। अच्छा, एक खास बात जो है, फेसबुक में जो एआई का कॉम्बिनेशन आ गया, एआई जानते हैं ना? हाँ, एआई के आने के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से फेसबुक में काफी चमक सी आ गई है, कह लीजिए। चमक का मतलब ये हो गया कि जो जैसा कंटेंट पसंद करता है, फेसबुक उसको वैसा ही कंटेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए तो आज के समय में किसी इंसान को अगर पहचानना है तो उसकी प्रोफाइल चेक कर लो, अपने आप पहचान में आ जाएगा कि ये कोई देवता है कि ये कोई भेड़िया है। समझ रहे हैं ना? फेसबुक से आप पहचान सकते हैं, और व्हाट्सएप से आप पहचान सकते हैं, उसके विचारों से आप पहचान सकते हैं ये व्यक्ति किस माइंड का है। क्यों? क्योंकि जब एआई के माध्यम से फेसबुक पहचान लेता है कि यह व्यक्ति वैसा, वैसी सामग्री इसको भेजो। आप जैसी सामग्री पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसी सामग्री एआई के माध्यम से फेसबुक प्रोवाइड करता है। अगर आप अच्छी सामग्री देखते हैं, बुरी सामग्री भी मार्केट में टहल रही है, यानी फेसबुक के मार्केट में, उसको आप ब्लॉक करते जाते हैं, तो फेसबुक ये बात समझ जाएगा कि आप गंदे व्यक्ति नहीं हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है ना? तो डिजिटल कंप्यूटर में बात हम कर रहे हैं कि उपयोग की, तो कहां कहां इसका यूज हो रहा है और क्यों पसंद किया जाता है, उसके भी हमने आपको जवाब दिए। पसंद होने का सीधा सा मतलब है कि जो ज्यादा मेहनत करता है लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं। अब इसमें फेसबुक ज्यादा मेहनत कर रहा है, फेसबुक में काम करने वाले लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को अच्छी अच्छी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, आप लोग को एंटरटेनमेंट करा रहे हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा उसको लाइक करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक टेक्नोलॉजी है। माइक्रो प्रोसेसर की बात हम करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर किसी भी डिजिटल ये जो माइक्रो प्रोसेसर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी डिजिटल कंपोनेंट्स में किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि यही जो टेक्नोलॉजी है आपके द्वारा दी गई इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट देती है। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर कहने का मतलब इसको कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में
कंप्यूटर का अगर कोई मस्तिष्क है तो सीपीयू है, तो सीपीयू में अगर कोई तकनीकी लगी है तो माइक्रो प्रोसेसर, जो मदरबोर्ड, एसएसडी, रैम, रोम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इसीलिए इसकी कई जनरेशन की वजह से काफी महंगे भी डिजिटल कंप्यूटर बिक रहे हैं मार्केट में, सिर्फ प्रोसेसर की वजह से, प्रोसेसर की जनरेशन की वजह से, प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की वजह से ये प्रोसेसर काफी महंगा बिक रहा है। और प्रोसेसर, हम लोग जब भी कोई डिवाइस लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, समझ रहे हैं ना, यानी इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कम समय में जो रिजल्ट दे लोग उसी को लाइक करते हैं ना। तो प्रोसेसर नामक जो तकनीकी है यह डिजिटल कंप्यूटर में यूज की जाती है। यह 1 सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करती है और इधर से उधर करने में, यानी इनपुट से आउटपुट करने में सक्षम है। यानी आपके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं आप उसको लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करके क्रियान्वित करती है, यानी बदलने का काम करती है, जिसमें आप जिस भाषा में चाहते हैं जो चीज आपको प्रोवाइड करती है। देखिए, अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स की। डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं? डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप्स हैं। पहला क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, पहला कंप्यूटर आपका जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर को समझते हैं कि यह डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो कंप्यूटर है इसका क्या यूज है, यह क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर बहुत स्मॉल होने की वजह से, बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस में छोटे छोटे प्रोसेसर लगे होने के कारण इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर छोटा होने के कारण, सिर्फ प्रोसेसर की वजह से इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर पड़ा, माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। क्यों माइक्रो कंप्यूटर पड़ा? क्योंकि इसमें प्रोसेसर छोटे छोटे लगे हैं। प्रोसेसर ही है, मदरबोर्ड है और कंपोनेंट्स है, इसके छोटे छोटे लगे होने की वजह से यह माइक्रो कंप्यूटर नाम रखा गया। और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस हो वो इतनी स्लिम हो, मतलब इतनी पतली हो, इतनी इसका लाइट वेट हो, इतना हल्का हो कि वो आसानी से एक दूसरी जगह, जैसे मोबाइल अगर 2 किलो का होता तो आप मोबाइल को डेली लेकर चल सकते थे क्या? या मोबाइल को आप बिस्तर पे रख सकते थे क्या? आधा बिस्तर वही ले लेता तो फिर आप, हाँ, तब ये आपके लिए सरदर्द हो जाता। क्यों? मोबाइल अगर काफी वेटेड होता या साइज में काफी बड़ा होता तो आपके लिए सरदर्द हो जाता। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन को आप लेकर के नहीं, हाँ, टैबलेट भी दिखावे के लिए लेकर चलते हैं लेकिन सरदर्द रहता है। हम सच बताओ तो लैपटॉप को अपने पीछे लाद कर ले चलने में हमको बड़ी तकलीफ होती है। हमें ऐसा फील होता है कि ये कहीं एक जगह रख दो ज्यादा बेहतर है, या जहां काम करूं वहां दूसरा हो। मतलब कुल मिलाकर के ढोने वाली जो प्रथा है ये बहुत कम अब लोग यूज करते हैं। अब तो आने वाले समय में क्लास में बच्चे बैग भी ले जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप लोग आश्चर्य मानेंगे कि यार देखो, हमारे जमाने में तो इतना 25-25 किलो का बैग ढोते थे, आजकल के बच्चे देखो, आप ही के जब आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, वो जब बैग नहीं ले जाएगी तो आप कहीं बड़ा आश्चर्य मानेंगे। देखो हमारे जमाने में जो है बैग ले जाते थे, अब बैग नहीं ले जाते हैं, क्योंकि सारा चीज एक
ऐसी डिवाइस में आ जाएगा कि जिसमें सारी किताबें उसी पीडीएफ में होंगी। हाँ, तो कुल मिलाकर के इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो छोटे छोटे लगे होने की वजह से इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर में अगर बात करें तो कौन कौन से कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, नोटबुक है और पीडीए है। क्या क्या है? हाँ, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, लैपटॉप है, टैब कह लीजिए, नोट बुक, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, ये सारे एग्जाम्पल हैं माइक्रो कंप्यूटर के। ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर के डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉमटॉप, नोटबुक और पीडीए। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप जान गए। अब दूसरा कंप्यूटर डिजिटल का कौन है? मिनी कंप्यूटर। दूसरा इसका टाइप है मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर के बारे में जान लीजिए। मिनी कंप्यूटर नाम इसलिए पड़ा कि यह प्रोसेसर छोटा इसका भी होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? मल्टी यूजर डिवाइस है। इसे आमतौर पर पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस और डिजाइनिंग कंपनियों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे कि उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए छोटा मोटा काम कर सकता था, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर का यूज तो एजुकेशन में है ही। ठीक है ना, एजुकेशन में तो है ही, एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस में भी है। और एक जगह और है बिजनेस में, और साथ में प्रिंटिंग कार्य जो हो, प्रिंटिंग वर्क है, वहां पर भी इसका, यानी या कहिए डिजाइनिंग में। ठीक है ना, डिजाइनिंग में 3 जगह इसका यूज होता है। मिनी कंप्यूटर का यूज कहां कहां हो रहा है? एजुकेशन में तो होता ही है, साथ में कुछ बिजनेस में भी इसका यूज हो रहा है, और साथ में डिजाइनिंग में, जैसे कोई डिजाइनिंग करना हो या कोई चीज प्रिंटिंग करना हो तो वहां इसका यूज होता है। कुल मिलाकर के माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर छोटा होने की वजह से इसका नाम माइक्रो पड़ा। मिनी कंप्यूटर का नाम मिनी कंप्यूटर इसलिए पड़ा कि यह माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से, और इसके यूज थोड़ा एक से अधिक जगह हो रहा है, यानी मल्टी यूजर होने की वजह से इसका नाम हम जो है मिनी कंप्यूटर रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका तीसरा, कौन सा था? मेन फ्रेम। ये भी डिजिटल का पार्ट है। तीसरा कंप्यूटर था मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में जान ले। मेन फ्रेम कंप्यूटर खास करके यह बड़ा प्रोसेसर होने के कारण और मल्टी यूजर डिवाइस होने की वजह से इसका नाम मेन फ्रेम पड़ा। इसमें बड़ा प्रोसेसर लगा होता है, मल्टी यूजर डिवाइस होती है, और इसमें यूजर की जो संख्या होती है, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। यह मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है यूजर की संख्या, यानी जो मिनी कंप्यूटर को यूज करने वालों की संख्या अगर 4 है तो ये समझ लीजिए
मेन फ्रेम को 10-12 लोग यूज कर सकते हैं बारी बारी से, एक साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, बारी बारी से कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम मेट्रोलॉजी में करते हैं। मेट्रोलॉजी जानते हैं क्या होता है? मेट्रोलॉजी क्या होता है मालूम है? इसका यूज हम मेट्रोलॉजी में करते हैं। यानी भूविज्ञान, भूविज्ञान ये कह लीजिए कि जो धरती को मेजर करने के लिए, जमीन को नापने या मापने के लिए कर सकते हैं, या आंकड़े को हम दिखाने के लिए उसके डेटा को प्रदर्शित करने के लिए। कुल मिलाकर के मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है और यह मल्टी यूजर के साथ मल्टीटास्किंग भी है। इसका ज्यादातर यूज मेट्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। अब बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है चौथे नंबर पर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से ही जानते हैं कि भाई ये सुपर काम करता होगा, बहुत अच्छा काम करता होगा ना। ये कह लीजिए कि आज की जनरेशन का सबसे फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर हो सकता है और बहुत सारे काम में मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग हो सकता है, इसीलिए इसका नाम सुपर कंप्यूटर पड़ा। सुपर कंप्यूटर की बात हम करें तो इसमें प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की कंपैरिजन में सबसे बड़ा है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसकी अन्य डिवाइसों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यह मल्टी यूजर सबसे तेज कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस है और इसका यूज आमतौर पे कैलकुलेशन के साथ साथ न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है, परमाणु विज्ञान में या साइंटिफिक रिसर्च में। समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियर साइंस में या परमाणु विज्ञान में सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आपने सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो मेनफ्रेम, ये चारों कंप्यूटर के बारे में जाना। ये चारों कंप्यूटर किसके पार्ट हैं? डिजिटल। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कुछ आपसे जीके के क्वेश्चन भी किए जाएंगे। जीके के क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था ना? हाँ, परम 8000। और आज के समय में अभी तक कुल कितने सुपर कंप्यूटर लॉन्च हो चुके हैं? क्रे फर्स्ट तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, क्रे फर्स्ट ना। तो इस तरह से आपके सामने एक सवाल भी किया जा सकता है कि आपसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। पहला, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का, आप कंट्री अपने जिस कंट्री में है उस कंट्री का फर्स्ट कंप्यूटर का नाम पूछ सकता है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और तीसरा सवाल ये भी कर सकता है कि प्रेजेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का, और प्रेजेंट टाइम में मतलब इस समय कौन सा। एक क्वेश्चन आपसे करेगा प्रेजेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर कौन सा है। एक वर्ल्ड का आपसे पूछेगा, वर्ल्ड एंड अपनी कंट्री का। ठीक है ना, वर्ल्ड का भी आपको जानना है और अपनी कंट्री का भी इस समय फर्स्ट एंड प्रेजेंट।
और आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड या थर्ड भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको फर्स्ट एंड प्रेजेंट ये इस पर ज्यादा फोकस करना है, खासकर एग्जाम के बिहाफ पे, ठीक है ना। तो ये जीके है, इस सवालों का जवाब आप कल जो है हमको क्लास में देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब आपको लास्ट में बचता है हाइब्रिड कंप्यूटर ना। देखिए, हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से मिला करके एक तीसरा कंपोनेंट तैयार करना। आई बात समझ में। अब यहां हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने एग्रीकल्चर फील्ड में देखा होगा हाइब्रिड बीज, जैसे धान के, गेहूं के या आम पेड़ पौधों के हाइब्रिड, इस तरह के जो हाइब्रिड आपने आजकल देखे होंगे, फ्रूट्स भी आते हैं हाइब्रिड। आपको अमरूद, गुआवा जो है हाइब्रिड टाइप का भी आपको देखने को मिलता है, हाइब्रिड टाइप का सेब मिलता है। ये सब फल, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हाइब्रिड टाइप की आ रही हैं, इसमें क्या रीजन है? इसमें रीजन ये है कि जो उसमें जीन्स होते हैं उसको क्रॉस करा करके, यानी एक कंपोनेंट, एक मतलब उसके पार्ट को लेकर के दूसरे पार्ट को जोड़ करके एक तीसरी टाइप की जनरेशन या कोई ऐसी वैरायटी का मतलब प्रोडक्शन करना। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल एंड एनालॉग, इन दोनों को ऐड करने, इन दोनों के मिश्रण से हाइब्रिड का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से? और एनालॉग। तो ये दोनों कंप्यूटर के कंपोनेंट को मिलाकर के एक तीसरा कंपोनेंट तैयार करना हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में आप इसकी जो विशेषता है वह यह है कि ये डेटा, दोनों प्रकार के डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी डिजिटल और एनालॉग के जो डेटा है उसको कैलकुलेट करता है। और खास करके हॉस्पिटल्स में जो ईसीजी मशीन है वह हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल। ईसीजी मशीन का नाम, ईसीजी मशीन का नाम सुना होगा। ईसीजी जो आपका बॉडी का वो लेता है, हाँ। तो ईसीजी जो मशीन है, ये मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप है। आई बात समझ में? हाँ हाँ। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का, समझ रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या इसमें नोट करना चाहिए? इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, कहिए महत्वपूर्ण तथ्य जिसको कह सकते हैं। इसमें कई बातें हैं इस टॉपिक पर, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। पहली बात तो हम आपको ये बताऊं कि ये जो क्रे फर्स्ट है, ये सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने वाला कौन था? तो सेम्योर क्रे थे। कौन थे? सेम्योर क्रे। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्रे फर्स्ट का आविष्कार किया था। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, सेमोर। ये फर्स्ट कंप्यूटर सेमोर क्रे, इनका पूरा नाम है सेमोर क्रे। इन्होंने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके बाद परम 8000 की अगर बात करें तो परम 8000 को
विजय भाटकर, विजय भाटकर विजय भाटकर जो हैं, ये आपका परम 8000, परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है उसको इन्होंने डेवलप किया था। एक कहिए उसका इन्वेंशन इन्होंने किया था, और कब किया था? 1991 में, 1991 में। और उस समय ये दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट कंप्यूटर भी कहलाया था। परम 8000 दुनिया का सेकंड, फर्स्ट तो परम था, सेकंड यही था। और अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन बहुत टाइप से किया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में, यानी पूरी तरह से मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जैसे कहते हैं ना, हम कोई डिवाइस लेते हैं तो ये देखते हैं कि ये कहां की बनी है ना, मेड इन इंडिया। अगर मेड इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया में फर्स्ट अगर कोई सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था? सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। कौन सा था? सिद्धार्थ। ये मतलब मेड इन इंडिया यानी पूरी तरह से भारत, यानी स्वदेशी यह कंप्यूटर था सुपर। अगर हम बात करें फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस का, तो आप क्या? अबाकस। अबाकस दुनिया की पहली डिवाइस थी जो कैलकुलेशन का काम कर रही थी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किसका नाम था आप बता सकते हैं? बताइए। गौतम बुद्ध का नाम? बचपन का नाम? तो उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अच्छा, उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है। सिद्धार्थ यह जो है फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हम बात कर रहे थे आज कंप्यूटर के टाइप की। किसकी बात कर रहे थे? कंप्यूटर के टाइप की। कंप्यूटर के टाइप की बात कर रहे थे ना। अच्छा, आज की क्लास में आपको पढ़ाया गया कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन यूज बेसिस। यूज बेसिस ऑन 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एंड फर्स्ट एनालॉग, एंड सेकंड, थर्ड हाइब्रिड। अब यहां पर बात करेंगे अगर हम उनके टाइप की, तो सबसे ज्यादा टाइप अगर किसी कंप्यूटर का है तो डिजिटल का है, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है, और सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद फिर हमारा कंप्यूटर के टाइप में दूसरा कंप्यूटर आता है, वो कौन सा है? एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर की टाइप की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर के टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एनालॉग का कोई टाइप नहीं है, हाइब्रिड का कोई टाइप नहीं है, सिर्फ डिजिटल के 4 टाइप्स हैं। तो बहुत इजी है, क्यों? इजी है ना। तो अब यहां पर हमें क्लास में जो चीजें पढ़ाई गई अगर उसको एक रिवाइज कर ले तो मेमोरी बूस्ट हो जाएगी। मेमोरी बूस्ट करना जानते हैं ना, उसको रिकॉल करना। एक बार रिवाइज कर लिया तो मेमोरी बूस्ट हो गई। तो देखिए, जो अगर मिनी की बात करें, माइक्रो की बात करें, मेन फ्रेम, सुपर की, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट हैं।
और किसका नाम क्यों पड़ा, कैसे, ये भी हम आपको बताए हैं। पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात जो हमने किया, ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत स्मॉल होने की वजह से इनका नाम माइक्रो पड़ा। मिनी कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से, इसमें यूजर की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसका नाम मिनी पड़ा। और मिनी के एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए ना। अब इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होने की वजह से इसका नाम जो है मेन फ्रेम पड़ा। मेन फ्रेम पढ़ने की वजह से इसमें माइक्रो प्रोसेसर बड़ा लार्ज हुआ। मिनी और माइक्रो की तुलना में मेन फ्रेम में माइक्रो प्रोसेसर बड़ा होने की वजह से इसका नाम मेन फ्रेम पड़ा। चौथा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही जान रहे हैं ना कि बहुत सारे कार्य कर सकता है। न्यूक्लियर साइंस से लेकर साइंटिफिक रिसर्च में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के साथ साथ ये लाखों करोड़ों कैलकुलेशन को 1 सेकंडों में कंप्लीट कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम सुपर पड़ा। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो क्रे फर्स्ट आपका दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है ना। और इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, सिम्योर क्रे। और इंडिया की अगर बात करें तो परम 8000 ये इंडिया में डेवलप हुआ था। इसको कौन डेवलप किया था, बीजे भाटकर ने। इसके बाद अगर हम बात करें मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर तो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ को मेड इन इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, यानी मेड इन इंडिया में पूरी तरह से इसके कंपोनेंट इंडिया के द्वारा डेवलप हुए। तो इस तरह से हमारा जो है कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं वो यूज के आधार पे कंप्लीट हो गए। अब ये बताइए अगर मेमोरी को चेक करना हो, मेमोरी जानते हैं, अगर आप लोगों की मेमोरी हम चेक करना चाहें क्लास में तो चेक करने का तरीका तो यही है कि आपको आज हमने पढ़ाया क्या ना, और उसको अगर टीचर बुला करके एक एक पॉइंट बच्चे से पूछ ले तो हमें लगता है कि वो बच्चे की मेमोरी भी चेक हो जाएगी और घर पे कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में तो टॉप कर जाएगा अगर सवाल इस टॉपिक से आ गया, और इंसल्ट भी हो जाएगी। देखिए यहाँ इंसल्ट हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में फेल होने के बाद तो आपको वर्ल्ड वाइड इंसल्ट होना पड़ेगा। जब रिजल्ट आपको पूरे वर्ल्ड वाइड दिखेगा, कहीं से कोई देखेगा, तब तो आपको इंटरनेशनल बेइज्जती होगी ना। अभी नेशनल होगी, अभी नेशनल होगी। देखिए नेशनल इंटरनेशनल में डिफरेंट ये है, जब आपका रिजल्ट अपलोडेड हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी जगह जाकर के खाड़ी देश में भी कहीं भी कोई भी आपका रिश्तेदार पूछेगा हालचाल, क्या हालचाल है भैया, पास हुए फेल, तो आप कहेंगे नहीं हम पास हो गए। कहें झूठ बोल रहे तुम तो फेल हो। अरे नहीं, रोल नंबर लाओ जरा चेक करें, तो वहीं बैठ कर चेक कर लेगा। क्यों? तो अगर अपनी मेमोरी को बूस्ट करना हो या मेमोरी जैसे चेक करना हो तो क्लास में टीचर को चाहिए कि अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही ध्यान दिया जाए तो बच्चा कोई फेल होने वाला नहीं है। तो इस क्लास में कोई एक बच्चा जो कोई ये सारी चीजें हमने टॉपिक बताया वो कंप्लीट माइंड में स्टोर हो गया हो। अरे मतलब देखिए हमने आपको बताया मेमोरी 2 टाइप की होती है, कौन कौन, रैम एंड, देखिए रैम एंड, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी तो मेमोरी के टाइप हैं, लेकिन मेमोरी में एक हम यहाँ जो मेमोरी बूस्ट करने की बात कर रहे हैं तो रैम एंड रोम की बात कर रहे हैं। इसमें ओलाटाइल कौन है, नॉन ओलाटाइल कौन है। ओलाटाइल का मतलब जानते हैं, अस्थाई। अस्थाई अस्थाई मतलब ये रोम है, ओलाटाइल मेमोरी है। क्या है ये, ये ओलाटाइल है और ये नॉन ओलाटाइल है। क्या है, तो अब यहां ये समझना है कि आपको मैंने अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो डेटा आपको दिए हैं वो नॉन ओलाटाइल में गए हैं कि ओलाटाइल में। नॉन ओलाटाइल का मतलब अस्थाई, अस्थाई का मतलब फिक्स्ड ना, अस्थाई।
अस्थाई मतलब अब आपको याद हो गया, भूलेंगे नहीं। चलिए तो मैं ये देख लेता हूं कि किसका किसका मेमोरी स्ट्रांग है और किसका स्ट्रांग नहीं है। तो एक एक करके आए, कौन आएगा जिसका स्ट्रांग हो वही आए, जिसका स्ट्रांग ना हो वो अपना स्ट्रांग करे। कौन है? बोलिए, टाइम ओवर हो रहा है ना भाई, 1 घंटे की क्लास ओवर हो रही है। कोई चलो चलो आओ। नहीं, कोई ऐसा बच्चा जो आपको मतलब फर्स्ट पॉइंट, हमने एक पॉइंट से लेकर के जितने पॉइंट हमने पढ़ाए वो पॉइंट कंप्लीटली उसको दिमाग में फिट हो गए हैं, ऐसा बच्चा? चलो आओ। चलो लिख लिख के बताना है सर। बोलिए, आप बोलिए क्या क्या आपने सर ने बताया है कि हमें आज टाइप ऑफ कंप्यूटर पे डिस्कशन किया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिस टू यूज, लाइक फर्स्ट हम लिख के बताएंगे सर। लिख कर बताएंगे। यस, क्लियर कर दीजिए, क्लियर का आंसर क्लियर। ओके, सर ने बताया सर टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये तो टाइम टेकिंग, बड़ा टाइम चला जाएगा। टाइप ऑफ कंप्यूटर में सर ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डिजिटल, एनालॉग। आप लोग ना बोलिए ना सपोर्ट करिए प्लीज, आप अपनी मेमोरी स्ट्रांग करिए। डिजिटल, देन आफ्टर हाइब्रिड, और जिनमें से एनालॉग कंप्यूटर का तो पार्ट नहीं डिसाइड किया गया है, बट डिजिटल के 4 पार्ट में डिवाइड किए गए। डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मिनी, फिर नो इट्स माइक्रो। नहीं, मेरे इरेज कैसे होगा सर ये? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस, हाँ आप ऐसे लिख करके देखिए, बात बोलिए। पहला है माइक्रो, फिर मिनी, फिर इसके बाद है मेन फ्रेम, देन आफ्टर सुपर कंप्यूटर। और सर ने जो बताया है मिनी कंप्यूटर का क्या वो है कि ये इसके माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर चिप बहुत छोटे होते हैं, इसी वजह से इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। देन आफ्टर आता है, जब समय एडवांस होता जाता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में जो अपेक्षाकृत माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा बड़ा कैपेसिटी वाला माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है मिनी कंप्यूटर में। इसके बहुत से यूज होते हैं, जैसे कि हम इसमें हॉस्पिटल एंड ECG वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम इसमें थोड़ा और भी इससे ज्यादा एडवांस हाई वर्जन होता है, और इसके बाद सुपर कंप्यूटर आता है। सुपर कंप्यूटर का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में यूज करते हैं, साइंटिफिक यूज के लिए ज्यादा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का सर ने ये बताया कि ये जो है मेट्रोलॉजी, भौतिकी के सेक्टर में ज्यादातर वैज्ञानिक यूज करते हैं। देन आफ्टर सर ने बताया कि इसके जनक कौन है, जैसे कि भारत का देख लिया जाए तो परम 8000 फर्स्ट कंप्यूटर है, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे पहले जो विकसित किया था वो क्रे कंप्यूटर है, जो कि वर्ल्ड का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और इसका जो वर्ल्ड के प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था, उनका नाम सेम्योर क्रे था। और टोटली कंप्लीटली इंडिया में डेवलप्ड प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो सिद्धार्थ है। इतना बताया सर ने, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कैंडिडेट
जो अभी क्लास में देखिए, हमें लगता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लास में लेक्चर देख करके बच्चे सुनकर क्लास आउट हो जाएं और चले जाने से कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट का थोड़ा रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आए। और एक चीज और है, आप लोग प्रैक्टिस भी पैनल पर किया करिए अगर टाइम रहे आपके पास, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एक एजुकेटर तैयार करना चाहते हैं। एजुकेटर जो नॉन एजुकेटेड पर्सन को एजुकेट करे और डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानकारी दे। हम तो सभी से यही कहेंगे कि आप अगर मेरी क्लास लीजिए तो आप स्टूडेंट बन करके ना लीजिए, एज ए एजुकेटर बन करके, कि आपको आगे चलकर एक शिक्षक बनना है। बाकी क्या बनना है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको एक शिक्षक बनना है ना। जैसे एक बालक बड़ा होकर के सबसे पहले क्या बनता है, माता पिता। डॉक्टर इंजीनियर तो आगे भी बन सकता, पीछे भी बन सकता ना। तो वैसे ही यहाँ क्लास में आप बैठे हैं तो क्लास में आप ये इस हैसियत से नहीं बैठे कि आपका एडमिशन हुआ तो आप एक एज ए स्टूडेंट हैं। आप एज ए एजुकेटर बनिए और आगे समाज को शिक्षित करने का काम करिए। ठीक है, आप मेमोरी रिकॉल नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो होगी, लेकिन जो कुछ हुई है उसको थोड़ा सा आकर के यहाँ पर बताएं। फर्स्ट डे है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए आइए। आप ऐसे, हाँ, लाइनिंग बाई क्या क्या है पॉइंट हमको आप बता दीजिए, क्या क्या है। कंप्यूटर टाइप इसमें मैं डिजिटल, हाइब्रिड और मेरे कंप्यूटर डिजिटल, एनालॉग, हाँ एनालॉग, के बारे में हमने आपको बताया। तो एनालॉग का उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है और डिजिटल का उपयोग एडमिशन टिकट में और मतलब मल्टी यूजर है, हर जगह हम लोग जहाँ करते हैं ना। और इसके बाद और इसका डिजिटल के टाइप हमने आपको बताया। जी सर, इसमें छोटे बड़े और मध्यम कई टाइप के इसमें कंप्यूटर है, जैसे माइक्रो है ना, माइक्रो है, मिनी है और मेन फ्रेम है और क्या है, सुपर है। अच्छा, आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेड इन इंडिया, भारत में बनने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में बना हुआ परमार 8000 नहीं, परम 8000 जो है वो तो मतलब भारत का फर्स्ट कंप्यूटर था, लेकिन मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो है पूरी बनावट वो भारत की रही हो, उस कंप्यूटर का क्या नाम? बताइए। नहीं, ये ध्यान से, चलिए ठीक है, आप नोट डाउन किया है ना? हाँ, नोट्स में नोट डाउन किया है तो इसको जाकर रिवाइज कर लीजिए घर पे। चलिए, कम से कम इतनी तो हिम्मत हुई कि आकर के कुछ बोल तो सके। और नेक्स्ट कोई आज, हाँ चलिए आइए। आज सर ने 3 प्रकार के कंप्यूटर के प्रकार बताए हैं, जो 3 प्रकार के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग में जो साइंटिस्ट वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज वहाँ किया जाता है। और जो डिजिटल है वो 4 प्रकार के बताए हैं। डिजिटल में सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और जो मिनी कंप्यूटर है उसका पार्ट थोड़ा और बड़ा होने के कारण इसके जितने पार्ट है सारे थोड़े थोड़े बड़े हैं उससे माइक्रो कंप्यूटर से, इसीलिए इसको मिनी कंप्यूटर कहा गया है। और तीसरा बता रहे सर, मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम है ये, उससे भी थोड़ा ज्यादातर यूज करते हैं, इसीलिए इसको मेन फ्रेम कहा गया है। और तीसरा है, चौथा सुपर कंप्यूटर। हाँ, सुपर कंप्यूटर सॉरी, तो सुपर कंप्यूटर। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है?
ये सिद्धार्थ जो आप बताए हैं ये जो तो अभी मेड चल इन रहा है। इंडिया बनाया गया मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिद्धार्थ है, लेकिन वैसे परम 8000 है ना। और वर्ल्ड का दुनिया का सबसे तेज क्रेवन है। फर्स्ट, हाँ क्रेवन पहला कंप्यूटर कौन सा है? क्रेवन। वैसे दुनिया की पहली कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी थी? दुनिया की पहली कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी थी? अबाकस का नाम नहीं सुना? थोड़े पहले बता। चलो बहुत बढ़िया। और नहीं ये मतलब देखिए तो दिल्ली में इस्तेमाल किया, लेकिन मेमोरी में रिकॉल तो है ना इसको। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर के कोई प्रकार नहीं होते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और आप में सुपर कंप्यूटर दुनिया का पहला कौन सा है बताइए? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन है, जिसका क्रेवन। सबसे पहला नाम था सीडेक्स 66,000। अच्छा, एक नया मतलब जानकारी जी। लेकर आए। ठीक है। और परम 8000 ये कहाँ का कंप्यूटर था? ये भारत का पहला सुपर और दुनिया की कंप्यूटर पहली कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी? अबाकस। अच्छा, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम क्या है? रोम एंड रैम। रैम एंड रोम। ये प्राइमरी मेमोरी में रखे गए हैं, सेकेंडरी में? प्राइमरी में। प्राइमरी। चलिए आगे हम आपको पढ़ाएंगे मेमोरी के बारे में। और कुल मिलाकर देखिए मेमोरी को तो आपको डेली बूस्ट करना है। कितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना रिवाइज करते रहें और आगे के सिलेबस को पढ़ते रहें। कल का आपका जो टॉपिक होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताएं वैसे आप पढ़कर आएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो सब जानते हैं, क्या क्या मतलब इसके बेनिफिट्स हैं, आईटी गैजेट्स कौन कौन से हैं वो भी जानते हैं। आप लोग थोड़ा पढ़कर आएंगे तो ये चैप्टर आसानी से एंड हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आगे आपका जो है जनरेशन भी ये भी आपका है, और एप्लीकेशन बेसिस जो है कंप्यूटर के टाइप आपको बताने हैं। और इस तरह से आपका सीपीयू के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो प्रिंटर के डिटेल आपको भी देनी, प्रिंटर कितने टाइप का होता है, कौन सा प्रिंटर बेहतर होता है, मेमोरी आपको पढ़ानी है। और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताने, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, और कुछ मोबाइल ऐप हैं उनके बारे में बताने हैं। तो ये सब मतलब 2-3 दिन का चैप्टर है बढ़िया से, और अगर अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लेंगे ना तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा, ठीक है। ओके। Thank you so much, sir. Thank you.